अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सह प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में जन आक्रोश यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और कांग्रेस सरकार की नाकामियों और विफलताओं को जनता के समक्ष रखेंगे। रथ में एक शिकायत पट्टिका भी रखी गई है। आम जन इस शिकायत पट्टिका में अपनी शिकायत व सुझाव डाल सकेंगे। इन शिकायतों और सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। विजया राहटकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनाक्रोश यात्रा के रथ आने वाले 10 दिनों में सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। इस दौरान चौपाल और सभाएं भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाएं असुरक्षित है और अपराधी बेलगाम है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस के राज में राजस्थान बलात्कार के मामले में देश में नंबर 1 है। इस विषय पे कांग्रेस बात करे। अगर कांग्रेस को बात करनी है तो उनका मुख्यमंत्री ये न कहे कि देश की एक बेटी के साथ 35 टुकड़े होते हैं तो ये एकमात्र दुर्घटना है, ये वो ना कहे। उनको बात करनी है तो वो इस प्रदेश में जो सुशासन की बात करनी चाहिए वो बात करे। मैं और हाँ, सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल तो यहाँ पे है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आप देखिए हर एक सरकार ने वहाँ पे रेट्स कम कर दिए हैं। फिर राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर रही है? अरे उनको अधिकारी कहाँ है बात करने का? नीतियां हैं जिनसे लेकर के आमजन त्रस्त है। आप देखो तो महिला उत्पीड़न के मामले में कह लीजिए या गरीबों को सताने के मामले में कह लीजिए, भ्रष्टाचार के मामले में कह लीजिए, पेट्रोल डीजल की रेटों के मामले में कह लीजिए, ऐसे कितने विषय हैं, नीट को लेकर के कह लीजिए, पेपर आउट को लेकर के कह लीजिए, इन सब विषयों में जहां ये राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है नंबर 1 पे आज दिखाई दे रही है, ऐसे सभी मामले हम आम जन के बीच में उजागर करेंगे और आम जन की राय लेकर के एक आरोप पत्र उनको देंगे। साथ ही उनसे भी राय लेंगे और वो उनकी भी राय लेकर के एक हमने रथ पे पेटी लगाई है, उसमें वो अपनी राय दे सकते हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन देने की घोषणा की है। जिस फर्जी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसे षड्यंत्र बताते हुए कहा कि वह युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ ही यादव ने उन्हें दोबारा फर्जी मुकदमे में जेल में डालने की आशंका व्यक्त की। वादे याद दिलाना, क्योंकि जब हमने समर्थन दिया, मैं आज पुनः कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी तक जो रिपोर्ट जा रही है उनको गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तक सारी बातें नहीं पूछाई जा रही है, उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पुनः कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप अभिभावक हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो वो अभिभावक होता हुआ मैं अपील कर रहा हूं कि आप सुनिए। आपने गुजरात से बुलाया, सब आए, आपके एक कहने पर वापस आ गया। बुलाइए, इनकी समस्या का हल करिए। हम कांग्रेस के या मुख्यमंत्री के विपक्षी नहीं है, हम विरोधी नहीं है, हम जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, धन्यवाद देने के लिए तैयार। जैसे विशेष शिक्षकों की घोषणा हुई, हम शिक्षा मंत्री जी को हम घर जाकर 11 किलो की मारा पहले धन्यवाद देकर, जहां अच्छा होता हम धन्यवाद देते हैं। और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने कई अच्छे काम किए हैं, मैं उनसे मुकरूंगा नहीं, कई अच्छे काम किए, कई मांगे मानी है। जो अच्छा होगा अच्छा बोलेंगे, जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे। तो तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। JECRC यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय इसरो एग्जीबिशन का समापन हो गया है। भारत में अब तक सफलतापूर्वक छोड़े गए 104 सैटेलाइट की कहानी इसरो ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बच्चों के बीच पेश की, जिसे देख वह साइंस में करियर बनाने को प्रेरित हुए। डॉक्टर किरण कुमार ने इसरो से जुड़ी कहानियां बच्चों से साझा की। उन्होंने बताया कि PSLV की मदद से इसरो ने 34 देशों की 400 से भी अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV की मदद से 104 सैटेलाइट एक लॉन्च में अंतरिक्ष में छोड़े हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक वर्ग की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की बंद करने के निर्णय के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। यह निर्णय अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के हितों पर कुठाराघात है।
इसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेज गया है। इसके साथ ही ज्ञापन में विभाग की ओर से कहा गया कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे। 10वीं क्लास तक के बच्चों को जो छात्रवृत्तियां मिला करती थी, उन्होंने कल पोर्टल पर जाकर नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब आगे से ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 1 से 8वीं तक की बच्चों को स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। मोदी जी, आपका चेहरा अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक विरोधी रही है। आपने छात्र छात्राओं का खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। राजस्थान में अकेले 1.5 लाख विद्यार्थी हैं जिसपे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। 50 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के तहत बांटे जाते थे। आपने सीधी सीधी वो छात्रवृत्ति बंद करके ये मैसेज दिया है कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं, छात्र छात्राएं विरोधी हैं, स्टूडेंट के विरोधी हैं। और राजस्थान के लगभग 3300 मदरसे इस छात्रवृत्ति नहीं मिलने से प्रभावित होंगे। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर एवं आयुक्त महेंद्र सोनी ने निगम मुख्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 34 लोगों को हस्तांतरण पत्र, विभाजन पत्र और पट्टे वितरित किए। सौम्या ने बताया कि निगम का प्रयास रहता है कि लोगों के कार्यों को वरीयता देते हुए समयबद्धता से पूरा करे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सप्ताह में 1 दिन पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।